डेनो एंड द डस्ट पैन, मतलब डेनो एक लड़के का नाम है और डस्ट पैन यानी कि वो जो कचरा उठाने के लिए हम जो पैन यूज़ करते हैं उसको डस्ट पैन बोलते हैं। तो इट वॉज डेनोज बर्थडे, मतलब वह उस दिन डेनो का बर्थडे था। ही हैड टर्न्ड 9, मतलब वह 9 ईयर्स का हुआ था। टर्न्ड 9, टर्न्ड 5, आई हैव टर्न्ड 5 मतलब मैं 5 ईयर्स का हो गया हूँ। आई हैव टर्न्ड 15, मैं 15 ईयर्स का हो गया हूँ। तो इस तरह से यूज़ करते हैं। हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने ऑर्गेनाइज किया, मतलब एक रखा, सब अरेंज किया। किस चीज़ के लिए? अ बिग पार्टी, एक बड़े पार्टी को ऑर्गेनाइज किया उसके लिए, फॉर हिम। कहाँ पर किया? इन देयर गार्डन, उनके गार्डन में बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की। व्हेन द पार्टी वॉज ओवर, जब पार्टी ख़त्म हुआ था। व्हेन द पार्टी वॉज ओवर या फिर व्हेन द पार्टी गॉट ओवर, मतलब पार्टी के ख़त्म होने के बाद डेनो लुक्ड एट द गार्डन, डेनो ने गार्डन की तरफ देखा। लुक्ड एट द गार्डन, गार्डन को देखा। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह चौंक गया। ही वॉज सरप्राइज्ड, क्या देखकर? टू सी ऑल द पोटैटो चिप बैग्स, पेपर प्लेट्स, ग्लासेस लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, मतलब स्कैटर्ड मतलब फैले हुए, ग्राउंड मतलब ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर फैले हुए थे, गिरे पड़े थे। लाइंग स्कैटर्ड मतलब नीचे गिरे पड़े हुए थे। क्या क्या पड़े थे? ग्लासेस, पेपर प्लेट्स, पोटैटो चिप बैग्स। तो वो ये सब देखकर सरप्राइज हो गया। उसने बोला, ही सेड, डैड डिड वी रियली मेक दिस मेस, क्या हमने सच में ये मेस बनाया है? मेस मतलब कि ये जो कचरा किया है, ये क्या हमने सच में किया है? रियली मतलब हमने सच में किया है। तब डीनोज फादर सेड, वाइल क्लीनिंग अप द मेस, डीनोज फादर सेड मतलब वाइल क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग करने के टाइम पर, सफाई करने के टाइम पे, जब वो सफाई कर रहे थे उस मेस का, वो जो गंदा किया था उस मेस का सफाई कर रहे थे, तब डीनो के पापा ने बोला, बेटा, सन, if you had littered the street, mountains or the beach, maybe nobody would have thought of cleaning up the mess. बेटा, if you had littered the street, mountains or the beach, मतलब अगर तुमने गंदा किया होता, if you had littered, गंदा किया होता, किस चीज़ को? स्ट्रीट को, पहाड़ों को, बीच को, तो शायद, मे बी मतलब शायद, नोबडी कोई भी नहीं, वुड हैव थॉट ऑफ क्लीनिंग अप द मेस, किसी ने भी नहीं सोचा होता मेस को क्लीन करने के बारे में। ठीक है। ऑल द प्लास्टिक, सारे प्लास्टिक, वुड हैव बीन लेफ्ट आउट देयर टू कॉज मोर पोल्यूशन, सारे प्लास्टिक को वहीं छोड़ दिया गया होता। वुड हैव बीन मतलब छोड़ दिया गया होता, ताकि और ज़्यादा पोल्यूशन हो सके। डीनो रियलाइज द इम्पोर्टेंस, डीनो को समझ में आया, क्या समझ में आया? द इम्पोर्टेंस ऑफ पिकिंग अप द लिटर, मतलब किसका इम्पोर्टेंस, किसका महत्व समझ में आया? पिकिंग अप द लिटर मतलब गंदा उठाने का, पिकिंग अप उठाने का ग्राउंड से, उसका इम्पोर्टेंस उसे रियलाइज़ हुआ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, डीनो एंड हिज फ्रेंड्स, डीनो और उसके दोस्त, वेंट टू द मार्केट, मार्केट गए थे, एंड गॉट 10 डस्ट पैन्स, क्या लेकर आए मार्केट से? 10 डस्ट पैन्स। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब अगले कुछ महीने तक, ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब अगले कुछ महीनों तक, डीनो ने क्या किया? डीनो एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, डीनो और उसके सारे दोस्त, पिक्ड अप ऑल द लिटर, उठाए, क्या उठाए? सारे गंदगी, फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ देयर टाउन, उनके टाउन के स्ट्रीट्स से सारे लिटर, गंदे चीज़ें उठाए हर दिन। वो लोग उसके बाद पुट ऑल द ट्रैश इन द ट्रैश बिन्स मतलब जो डस्टबिन्स होते हैं उसमें सारे ट्रैश, ऑल द ट्रैश डाल दिए। द टाउन मतलब उनका जो छोटा शहर था, लुक्ड मच प्रिटियर नाउ, द टाउन दिख रहा था, मच
प्रिटियर ज़्यादा प्यारा अब, ठीक है, टाउन अब ज़्यादा प्यारा दिख रहा था।